जय बाबा के मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी की दीपावली बहुत अच्छे से मनी होगी। मैं भी त्यौहार पे व्यस्त हो जाता हूँ, परिवार के लिए समय निकालता हूँ। कुछ फ़ोन भी आए तो नहीं उठा पाया, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब वापस से आपकी सेवा में। और आज जो ये वीडियो है मित्रों, ये वीडियो में मैं एक उपाय बता रहा हूँ आपको। किसी भी तरीके का बंधन आपके देवी देवताओं पर होगा, पितरों पर होगा, तुरंत खुल जाएगा, तुरंत ऑन द स्पॉट। यानी कि पहली बार जब आप ये प्रयोग करेंगे तुरंत आपका बंधन खुल जाएगा। और ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक ही बार आपने किया और आपके बंधन के सारे एकदम तारुल सब कुछ का ठीक हो गया। नहीं, देखिए जादू कुछ नहीं होता है। आप करेंगे, पहली बार में आपके बंधन खुलने की मैं बात करता हूँ कि बंधन खुल जाएगा। हाँ, ये है कि एक दो बार करने के बाद पूरी तरह से स्वतंत्रता उनको मिल जाती है और वो जो शक्तियाँ हैं वो आपकी हेल्प करने लगती हैं, आपकी सपोर्ट करने लगती हैं। बस ध्यान से सुनिएगा। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि भाई वीडियोस को ध्यान से सुनिया कीजिए। मैं सारी विधि एक एक चीज़ें बताता हूँ, उस विधि को प्रॉपर किया कीजिए और करके उसका लाभ उठाया कीजिए। तो आज इस वीडियो में आपके पितृ, आपके देवता अगर बंधन में हैं, न रुष्ट हैं आपसे या बंधन में किए गए हैं या उन पर कोई तंत्र क्रिया रोका गया है, तो वो सब खत्म हो जाएगा केवल एक ही उपाय से। जय गुरु गोरखनाथ। जय हो सरकार की, सब बगड़ सरकार की, सिद्धनाम सदा है जो। देखिए आपको करना क्या है, आपको भाई छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह नहा देना है। देखिए मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ उपाय हमारे ऐसे होते हैं जो हम बिना नहाए कर सकते हैं, पर 90% उपाय जो दैविक होते हैं वो हमेशा नहा धो के स्नान करके ही किए जाते हैं। तो आप सुबह सुबह उठिए, उठ के नहा धो लीजिए। नहा धो के सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको एक कटोरे में, अब ये जो कटोरा देखिए, अगर आप छोड़ सकते हैं तो आप स्टील का कटोरा लीजिए, लोहे का कटोरा लीजिए, कांच का कटोरा लीजिए, किसी का भी लीजिए। अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आप दोना या पत्तल वाला कटोरा ले लीजिए, सो दैट कि आपको छोड़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप एक कटोरा ले लीजिएगा। उस कटोरे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालिएगा। कच्चा दूध मतलब चाहे वो अब अगर बहुत सारे भक्त शहरों में रहते हैं तो पैकेट का दूध मिलेगा उन्हें, तो आप पैकेट का दूध डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा दूध डालिएगा, उबला हुआ ना हो। ठीक है, तो कच्चा दूध डालिएगा। कच्चा दूध डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा। उस दूध के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा। गंगा जल मिलाने के बाद में उस दूध के अंदर झाँक के देखिएगा खुद को। उस जो कटोरी है या जिस भी पात्र में आपने वो दूध लिया है उसके अंदर खुद को झाँक के देखिएगा। झाँक के देखने के बाद उसके अंदर आपको 2 लौंग डालनी है। क्या डालनी है? 2 लौंग डालनी है और 2 डालनी है इलायची, हरे वाली इलायची जो लोग अक्सर चाय वगैरह में कूट के पीते हैं ना, वो हरी इलायची आपको 2 वो डालनी है। दूध, उसके अंदर गंगा जल, उसके अंदर फिर झाँक के देखना है। उसके बाद उसमें 2 लौंग, 2 इलायची आपको डालनी है। ठीक है, टोटल मिला के हो गए 4 आइटम। टोटल मिला के हो गए 4 आइटम। अब आपके घर में रोली है तो रोली, पीला चंदन है पीला चंदन, सफ़ेद चंदन है सफ़ेद चंदन, या भभूत है तो भभूत, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैं आपको कोई बंदिश में नहीं बांध रहा। रोली है, पीला चंदन है, सफ़ेद चंदन है या भभूत है, कोई भी चीज़ जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, उस चीज़ को उठाएंगे। उसमें से एक चुटकी, बहुत थोड़ा सा, जैसे टीका लगाते हैं ना, उस तरीके से एक चुटकी लेना है। और लेने के बाद में एक बार माथे पर, एक बार गले में, एक बार इस कान पर और एक बार इस कान पर, ऐसे 4 जगह टच करके और उसको उस दूध में गिरा देना है। उसको उस दूध में गिरा देना है। क्लियर भाई? हो गया क्लियर? अब ये जो दूध है, ये जो कटोरा है, इसको लेके जाना है बाहर। बाहर आपको 2 ही पेड़ आपको ढूंढने हैं, या तो बरगद का पेड़ हो बड़ का, या हो पीपल का। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आपको 2 ही पेड़ ढूंढने हैं, या तो बरगद का हो बड़ का पेड़ हो बड़ का, या हो पीपल का पेड़। इन दोनों में से जो भी पेड़ आपको पहले मिल जाए, आपके घर से आप निकले हो
तो जो पहले दिख जाए आपको, आप उस पेड़ के नीचे जाएंगे और वो जो कटोरा है जिसमें दूध और ये सब आइटम डाला है, ये आपको उसके पेड़ के नीचे रख देना है। रख के गिराना नहीं है, बिखेरना नहीं है, उस पेड़ के नीचे रख देना है, ठीक है। और रख के हाथ जोड़ के, पीपल हैं तो पीपल देवता, बड़ हैं तो बड़ देवता, मेरे पितृ मेरे देव जो बंधन में हैं, जो रुष्ट हैं, जिनके ऊपर कोई क्रिया की गई है, वो सब आज से स्वतंत्र हो जाएं और मुझे और मेरे परिवार को सहायता करें। ठीक, पीपल देवता, बड़ देवता, मेरे पितृ मेरे देवता जो बंधन में है, किसी ने क्रिया किया हुआ है या मुझसे रुष्ट है, वो आज से स्वतंत्र हो जाए और मुझ पर कृपा करें। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है, प्रार्थना कर लेनी है। और प्रार्थना करने के बाद में आपको बड़ और पीपल जिस भी पेड़ पर है उसके 7 चक्कर लगाने हैं, 7 चक्कर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पीपल या बड़ का पेड़ ऐसी जगह पर है जिसके पीछे आप नहीं जा सकते, यानी कि आप चक्कर नहीं लगा सकते हैं, चक्कर नहीं लगा सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपनी जगह पे खड़े होकर गोल गोल घूमना है 7 बार, अपनी ही जगह खड़े होकर। तो क्या होता है, हम जब अपनी जगह खड़े होकर हाथ जोड़ के किसी गोल गोल घूमते हैं तो ये कहा जाता है कि हमने उस बंदे की, जिसको भी हम याद कर रहे हैं उसकी हमने 7 परिक्रमाएं ले लिया। अगर 7 बार हम घूम गए गोल, ठीक है, तो आपको गोल गोल करके 7 बार घूमना है, ये आपको कार्य करना है। और करने के बाद आपको सीधा घर आना है, घर आके आपको हाथ मुंह धोने हैं। हाथ मुंह धोने के बाद फिर आप अपना रोजंदारी का जैसा भी पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ, घर गृहस्थी में दुकान पे जाते हैं दुकान पे जाइए, घर में खाना वाना बनाते हैं, जो भी कर सकते हैं आप, फिर वो कार्य आप पूरी तरह से कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय है, ये बहुत ही ताकतवर उपाय है, आप इस उपाय को कीजिए। भक्तों, मैं आपसे बार बार एक कहता हूं कि चेला गोरखा एक ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं, सिद्ध गोरखधाम सेवा ट्रस्ट, जो कि दिल्ली और आसपास के, क्योंकि मैं दिल्ली आसपास रहता हूं तो मैं दिल्ली आसपास के जो श्रद्धालु हैं या जो भक्त हैं, आने वाले समय में उनको एक स्थान प्रोवाइड करना चाहता हूं ताकि मैं उनसे मिल सकूं, उनकी समस्याओं को सुन सकूं। बहुत सारे लोग बार बार जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें मिलना है, और मैं मिल नहीं पाता हूँ। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई भी भक्त इसमें साथ देना चाहे तो वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे आ रहा है आपके पास, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी फंडा है, मैं आपसे पैसे लूँ, फीस लूँ और तब कुछ करूँ, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ सहायता करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है कुछ, चाहे वो लीगल तौर पे कर सकता है तो लीगल तौर पे, चाहे वो ज़मीन के तौर पे कर सकता है तो ज़मीन के तौर पे, चाहे वो मंदिर में दान करके कर सकता है दान के तौर पे, चाहे वो साथ जुड़ के कुछ और कार्य में सहायता कर सकता है, जिस भी तरह से, जुड़ना ना जुड़ना आपके हाथ में है। तो जो भी भक्त जुड़ना चाहें वो मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस उपाय करके अपने देवताओं को खोल सकते हैं। जय जय सिद्ध बाबा, सिद्ध गोरक्षनाथ।